हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे यूपीएस के बारे में। यूपीएस होता क्या है? तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यूपीएस, यूपीएस क्या होता है, व्हाई यूपीएस, यूपीएस की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें, हर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ पार्ट इज उसमें कौन कौन से पार्ट इंस्टॉल होते हैं। अब बात करेंगे यूपीएस के बारे में। व्हाट इज यूपीएस, यूपीएस होता क्या है? UPS is a device which provide uninterruptible clean and green power to the load। सेकेंडली यूपीएस के अंदर जो पार्ट्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ चार्जर, रेक्टिफायर, बैटरी, इन्वर्टर एज मेन फंक्शनल पार्ट, जो कि मेन काम करते हैं यूपीएस के अंदर। अब बात करेंगे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम यूपीएस का। तो यूपीएस के में मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट होता है रेक्टिफायर, सेकंड होता है इन्वर्टर, थर्ड होता है स्टैटिक स्विच एंड देन लोड। अब अगर हम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे तो इसमें फर्स्ट जो है मेन सप्लाई, जो कि हमारी ग्रिड सप्लाई है, जो यूपीएस के इनपुट में आती है। मेन सप्लाई जो जाती है वो रेक्टिफायर में जाती है। रेक्टिफायर क्या काम करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जो डीसी जो आउटपुट में आती है वो हम यूज करते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। देन ये आती है इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है और डायरेक्टली लोड को सप्लाई कर देता है कि थ्रू स्टैटिक स्विच। एंड दे इसमें एक मेंटेनेंस बाईपास सप्लाई होती है, जो कि स्टैटिक स्विच के थ्रू लोड से कनेक्ट होती है। इन केस ऑफ द मेन फेलियर एंड अगर कोई रेक्टिफायर या इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ जाती है, देन हम बाईपास सप्लाई के थ्रू अपने लोड को चालू रख सकते हैं। दैट इज द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द यूपीएस। बात करते हैं यूपीएस के पार्ट्स की। यूपीएस कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जिससे कि यूपीएस कंप्लीट काम करता है। फर्स्ट पार्ट होता है रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर होता क्या है कि कन्वर्ट करता है एसी पावर को डीसी पावर में। और जो डीसी पावर जो होती है हमारी, वो हम यूज करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। सेकंड होता है बैटरी बैंक। बैटरी बैंक सप्लाई पावर टू द इन्वर्टर लोड ड्यूरिंग द मेन पावर फेलियर। जब हमारी इनकेस मेन पावर फेल हो जाती है, देन हम बैटरी बैंक पिक्चर में आता है। और जो क्रिटिकल लोड को जो सप्लाई फीड होती है वो बैटरी बैंक के थ्रू होती है। थर्ड पार्ट इज इन्वर्टर विच कन्वर्ट डीसी पावर टू एसी पावर एंड प्रोवाइड a clean sine wave to the output load। Fourth part is static bypass and maintenance bypass। स्टैटिक बाईपास एंड मेंटेनेंस बाईपास में होता क्या है कि प्रोवाइड अल्टरनेटर पाथ फॉर द क्रिटिकल लोड टू रिसीव द पावर इन केस ऑफ इन्वर्टर इज स्विच ऑफ। सपोज करो इन्वर्टर में अगर कुछ दिक्कत आती है, देन उस स्टैटिक बाईपास के थ्रू हमारा जो आउटपुट का लोड होता है उसको पावर मिल जाती है। एंड सेकेंडली प्रोवाइड एडिशनल पावर टू द क्रिटिकल लोड इन द इवेंट ऑफ ओवरलोड कंडीशन। अगर हमारा सिस्टम किसी कारणवश ओवरलोड होता है, तो वो हमारा यूपीएस क्या करता है कि वो मेंटेनेंस बाईपास पे चली जाती है इनपुट सप्लाई। और उससे हमारे आउटपुट को पावर मिल जाती है।